अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छी आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का क्लास 10th का, वो है जी इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। टॉपिक नंबर है हमारे पास 16.3। तो सबसे पहले हम टॉपिक का जो नेम है उसके बारे में पढ़ते हैं, देन फिर अपने फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले जी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से मुराद है कि कोई ना कोई रिलेशन या कोई ना कोई ताल्लुक, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में अगर कोई ताल्लुक, कोई ना कोई रिलेशन पाया जाएगा तो इस तरह के ताल्लुक को या रिलेशन को इंटरेक्शन कहा जाएगा। ठीक इसी तरह इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों के दरमियान में कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई ना कोई रिलेशन या कोई ना कोई ताल्लुक हो, तो इस तरह के इन्वायरमेंट को इकोसिस्टम कहा जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन, कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई ताल्लुक या कोई ना कोई इंटरेक्शन पाया जाए, तो इस तरह के इन्वायरमेंट को इकोसिस्टम कहा जाएगा। क्वेश्चन होगा कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट को कहा जाता है जिनमें लाइफ मौजूद हो, यानी कि एग्जांपल देखें तो हम जितने भी जिंदा जानदार हैं, इंसान हैं, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट को कहा जाता है जिनमें लाइफ यानी कि ज़िंदगी मौजूद ना हो, यानी कि हवा, पानी और मिट्टी, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। रोशनी, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है। उसके बाद हमारा जो फर्दर जो असल टॉपिक है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। हमारे इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम की जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इकोसिस्टम में जितने भी जिंदा जानदार मौजूद हैं, उन तमाम जिंदा जानदारों में कोई ना कोई इंटरेक्शन या कोई ना कोई रिलेशन या कोई ना कोई ताल्लुक पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो माइस यानी कि चूहा और कैट्स यानी कि बिल्ली, जो माइस यानी कि चूहा जो है वो बिल्ली से डर के भागता है, तो ये एक इंटरेक्शन है, एक रिलेशन है। जबकि कैट यानी कि बिल्ली जो है वो चूहे का शिकार करती है, तो ये भी एक इंटरेक्शन है। ठीक, उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें इंटरेक्शन के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि इंटरेक्शन के लिहाज से दो टाइप्स हैं जी। फर्स्ट वन है जी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, सेकंड है जी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। सबसे पहले इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और उसके बाद सेकंड पे है जी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप डिस्कस करने के लिए है जी वो है जी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि वो इंटरेक्शन जो सेम स्पीशी के दरमियान में हो, तो इस तरह की इंटरेक्शन को इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा जाएगा। ऐसे इंटरेक्शन जो सेम स्पीशी के दरमियान में हो, तो इस तरह की इंटरेक्शन को इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा जाएगा। क्वेश्चन होगा कि स्पीशी क्या है। स्पीशी हम ऐसे जानदार को कहते हैं जो इंटरब्रीडिंग यानी कि जिनसी तौलीद के ज़रिए अपने जैसे जानदार पैदा कर सकें, तो इस तरह के जानदारों को स्पीशी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन की, हमने इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन को इस तरह से डिफाइन किया कि जो सेम स्पीशी के दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी, तो इस तरह की इंटरेक्शन को इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। लाइक कैट और कैट, बिल्ली और बिल्ली के दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जितने भी इंसान हैं उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। उसके बाद जितने भी डॉग्स हैं इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। उसके बाद है हमारे पास इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इस तरह की इंटरेक्शन है जो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में हो। ऐसी इंटरेक्शन जो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में होगी, तो इस तरह की इंटरेक्शन को हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे। अगर हम एग्जांपल देखें, वही पुरानी वाली एग्जांपल कि माइस एंड कैट, यानी कि माइस चूहा और कैट बिल्ली, इन दोनों के दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहेंगे। अच्छा जी, अब जो हमारे पास टॉपिक है जी, जो मेन टॉपिक है हमारा वो है जी कंपटीशन। तो अब हम कंपटीशन को डिस्कस करते हैं। तो कंपटीशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, ओह सॉरी, कंपटीशन की जो फर्स्ट लाइन जो लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि इकोसिस्टम में नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनकी सप्लाई बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद है, यानी कि बहुत शॉर्ट है। इकोसिस्टम में नेचुरल रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होती है। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद होते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जी।
तो फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट, सेकंड इज द स्पेस। न्यूट्रिएंट्स हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनके ज़रिए हमें एनर्जी मिल सके, लाइक फूड। फूड को खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो फूड इज़ अ न्यूट्रिएंट्स। स्पेस हम कहते हैं जी जगह को। तो हम इन सिंपल हम ये कह देते हैं कि इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स और स्पेस, इन दोनों की अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। इन दोनों की अमाउंट थोड़ी होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कंपटीशन होता है। फिर वो कंपटीशन जो ऑर्गेनिज्म विन कर जाता है वही उस न्यूट्रिएंट्स और स्पेस को यूज कर लेता है। अगर हम एग्जाम्पल के जरिए इन दोनों पॉइंट्स को समझें तो हम कुछ इस तरह कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इकोसिस्टम में दो शेर मौजूद हैं, लेकिन उन शेर के लिए न्यूट्रिएंट्स और स्पेस जो मौजूद है वो सिर्फ एक शेर जितनी है और एक शेर के काबिल नहीं है। तो उन दोनों शेरों में कंपटीशन होगा, उन दोनों शेरों में मुकाबला होगा। जो शेर विन कर जाएगा उस फाइट को वही उस न्यूट्रिएंट्स और स्पेस को यूज़ कर लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट और स्पेस जो होती है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद होती है। ये थोड़ी अमाउंट में मौजूद होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कंपटीशन यानी कि मुकाबले होते हैं। फिर जो ऑर्गेनिज्म उस मुकाबले को, कंपटीशन को विन कर जाता है वही उस न्यूट्रिएंट्स और स्पेस को यूज़ कर लेता है। अगर हम कंपटीशन की टाइप्स की बात करें तो हम कहते हैं दो तरह की टाइप्स हैं जी कंपटीशन की। फर्स्ट वन इज द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, सेकंड इज द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ऐसा कंपटीशन जो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में होगा, तो इस तरह के कंपटीशन को हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। ऐसा कंपटीशन जो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में होगा, तो इस तरह के कंपटीशन को हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं जी लाइन, शेर, डेर यानी कि हिरन, इन दोनों के दरमियान में जब भी कंपटीशन होगा तो इस तरह के कंपटीशन को इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाएगा। उसके बाद है जी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये ऐसा कंपटीशन है जो सेम स्पीशी के दरमियान में होगा। वो कंपटीशन जो सेम स्पीशी के दरमियान में होता है, ऐसे कंपटीशन को इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं जी लाइन और लाइन, जो दो शेर होंगे इन दोनों के दरमियान में जो कंपटीशन होगा, तो इस तरह के कंपटीशन को हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। अब है जी कंपटीशन की एक्सप्लेनेशन। तो हमने कंपटीशन की एक्सप्लेनेशन को 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन जो पॉइंट लिखा गया है वो ये लिखा गया है, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो स्ट्रोंगर होगा हमेशा एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन होगा वो हमेशा से स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के। इसका क्या मतलब? इसका मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास दो शेर, दो लाइन मौजूद हैं। इंट्रा स्पेसिफिक की एग्जांपल यही है और इंटर स्पेसिफिक की एग्जांपल यही है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा। तो हमारे पास दो शेर मौजूद हैं, लेकिन जो फूड मौजूद है वो एक शेर की ही है, एक शेर के काबिल है। तो दोनों शेरों के दरमियान में कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन विन कर जाएगा वही शेर वो फूड को यूज़ कर लेगा, खा लेगा। लेकिन अगर लाइन और डीर यानी कि शेर और हिरन के दरमियान में कंपटीशन होगा, तो जो डीर यानी कि हिरन है वो शेर को देख के भाग जाएगा और लाइन जो है, ये शेर जो है वो उस फूड को यूज़ कर लेगा, खा लेगा। तो इन सिंपल हम ये कह देते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इसी वजह से स्ट्रोंग होगा एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन सेम स्पीशी के दरमियान में होता है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में होता है। एक और एग्जांपल अगर हम कोड करें तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल दो इंसान, लेकिन फूड जो है वो एक इंसान के काबिल है। तो जो दोनों इंसान हो गए वो दोनों फाइट करेंगे, जो विन कर जाएगा फाइट को वो फूड को यूज़ कर लेगा, खा लेगा। तो जबकि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है कि जो डिफरेंट स्पीशी होती हैं उनमें से कोई एक जो है स्पीशी वो पहली वाली स्पीशी से डर के भाग जाती है, तो पहली वाली स्पीशी वो फूड को यूज़ कर लेती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहता है कि कंपटीशन होता क्यों है, तो उसने उसका यहाँ पे आंसर दिया है कि कंपटीशन जस्ट इसलिए होता है ताकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज और नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो मौजूद होती हैं वो बैलेंस रहें, मेंटेन रहें। लाइक मैं कहता हूँ कि अगर लाइन और डीर यानी कि शेर और हिरन मौजूद हैं, अगर शेर हिरन को खाना छोड़ देगा तो हिरन की तादाद बढ़ती जाएगी और शेर की तादाद कम ही रहेगी। फिर जो हिरन होगा वो घास को खाएगा तो घास की तादाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो किसी की तादाद बढ़ रही है, किसी की तादाद कम हो रही है, इस चीज़ से बचने के लिए कंपटीशन होता है। और जब भी कंपटीशन होता है तो नेचुरल रिसोर्सेज और नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं
वो मेंटेन रहते हैं, वो बराबर रहते हैं, ना तो किसी की तादाद बढ़ती है ना ही किसी की तादाद कम होती है, बल्कि बैलेंस रहती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे कहता है कंपटीशन के साइड बॉक्स में लिखा है ये बात कि प्लांट्स में भी कंपटीशन होता है। अब वो क्यों कंपटीशन होता है प्लांट्स के दरमियान? स्पेस यानी कि जगह के लिए होता है, लाइट यानी कि रोशनी के लिए होता है, वाटर यानी कि पानी के लिए होता है, और मिनरल्स। इन चारों चीजों के लिए प्लांट्स के दरमियान में भी कंपटीशन होता है। अब क्वेश्चन होगा कि मिनरल्स क्या है? मिनरल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कुदरती तौर पे पाए जाएं, और वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कुदरती तौर पे पाए जाएं, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिनरल्स कहा जाएगा। क्वेश्चन होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, तो इस तरह के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक।